हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी.एस. गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 6 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। So, under the heading Treatment of Goodwill, let us discuss question number 13. Sunil, Shahid and David are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. Shahid retires and the goodwill is valued at rupees 72,000. यहाँ शाहिद के रिटायर होने पर फर्म का गुडविल 72,000 है। शाहिद का गुडविल के बारे में नहीं बोल रहा है। शाहिद का गुडविल उसका हिस्सा होगा, दैट इज 3/9. Okay, calculate Shahid's share of goodwill and pass journal entries for goodwill. Sunil and David decided to share future profits and losses in the ratio of 5:3. Now शाहिद कौन सा है? मिडिल वाला शाहिद है। So शाहिद को छोड़ने के बाद जो न्यू रेशियो बचना चाहिए था वो है 4:2, मतलब 2:1, लेकिन यहाँ देखिए रेशियो चेंज हो गया इनका 5:3. एज ए रिजल्ट वी विल हैव टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो मैनुअली, फाइन। और उस गेनिंग रेशियो में ही शाहिद का गुडविल कंट्रीब्यूट होगा कंटिन्यूइंग पार्टनर्स से। लेट अस सी। सो सॉल्यूशन 13, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सुनील, शाहिद एंड डेविड। is equal to 4:3:2. 4:3:2. Now who retires? Shahid retires. और सुनील और डेविड का रेशियो दिया हुआ है। द रेशियो इज हाउ मच? 5:3. तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए पहले हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। सो लेट अस कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। वी नो द फॉर्मूला फॉर गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। फॉर सुनील, न्यू रेशियो इज हाउ मच? 5/8 माइनस ओल्ड रेशियो इज हाउ मच? 4/9. ओके, और उसी तरीके से डेविड इज इक्वल टू 3/8 माइनस 2/9, ये 2/9 ओल्ड रेशियो. सो एलसीएम विल बी 72, 5 9s are 45 minus 32. Here also LCM is 72, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 27 minus 16. So now whatever we get is our gaining ratio. So 13/72 and 11/72. सो टोटल प्रॉफिट का 13/72 पार्ट और 11/72 पार्ट सुनील और डेविड को गेन हो गया। नाउ रिटायरिंग पार्टनर शाहिद्स गुडविल इज इक्वल टू, फर्म का गुडविल 72,000 है और शाहिद का पोर्शन कितना है? 3/9. सो 1/3 ऑफ दिस, दैट इज इक्वल टू ₹24,000. सो इस 24,000 को हम 13:11 में देंगे। फाइन, कौन देगा? सुनील देगा और डेविड देगा। 24,000 रुपीज़ हम रिटायरिंग पार्टनर को देंगे क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर अपना एसेट लेकर जाएगा, तो उसका पोर्शन ऑफ गुडविल विल बी पेड बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशियो। जिसने ज़्यादा गेन किया है वो गुडविल का ज़्यादा पैसा देगा और जिसने कम उसने कम। किसको देगा? आउटगोइंग पार्टनर, दैट इज रिटायरिंग पार्टनर को। सो वी विल पास जर्नल एंट्रीज फॉर दिस। जर्नल एंट्रीज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए ये रहेगा कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो रिटायरिंग पार्टनर्स जो है, पार्टनर जो होता है वो सेक्रीफाइस करके ही जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में से कोई एक
भी सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसका भी कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। सो गेन को हमें डेबिट करना है और सेक्रीफाइजर को हमें क्रेडिट करना है। ये फंडा है पूरा पार्टनरशिप अकाउंट्स में, चाहे वो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो। फाइन। सो अभी गेन कौन कर रहे हैं? दोनों सुनील और डेविड गेन कर रहे हैं। सो सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ये मानते हुए कि कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है, फिक्स्ड नहीं है। अगर फिक्स्ड होता तो हम करंट अकाउंट से पैसा देते। फाइन। और ये दोनों ने गेन किया है इसलिए इनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। और किसने सेक्रीफाइस किया है? आउटगोइंग पार्टनर ने, शाहिद। शाहिद्स कैपिटल अकाउंट में हम गुडविल का पैसा देंगे। कितना देंगे? 24,000 रुपीज देंगे। और कौन से रेशो में देंगे? गेनिंग रेशो में देंगे। गेनिंग रेशो क्या है? 13:11। सो 13,000 Sunil will pay and 11,000 rupees David will pay. Okay, being treatment of goodwill. Being goodwill to Shahid in gaining ratio which is 13:11. Now let us see question number 14. P, Q, R and S were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3:1:1. On 1st January 2021, S retired from the firm. So last partner S is retiring from the firm. On S retirement, goodwill of the firm was valued at rupees 4,20,000. New profit sharing ratio among P, Q and R will be 4:3:3. फाइन। यहाँ देखिए न्यू रेशियो सजेस्टेड है और ओल्ड रेशियो क्या था तीनों पार्टनर का, कंटिन्यूइंग पार्टनर का 5:3:1 और यहाँ 4:3:3, मतलब हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना चाहिए। शो योर वर्किंग नोट्स क्लियरली, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन एस रिटायरमेंट। सो लेट अस सी दिस वन। सो सॉल्यूशन 14 वी आर सॉल्विंग। P is to Q is to R is to S is equal to 5:3 is to 1:1 and S retires as stated in the question. So continuing partner कौन है? P, Q और R और इनका न्यू रेशियो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 4:3:3। ओके, सो गेनिंग रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे P के लिए। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो है ना, गेनिंग रेशियो इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो इज हाउ मच? 4/10 माइनस ओल्ड रेशियो इज हाउ मच? पी का 5/10। वेरी सिंपल है ना। देन क्यू का 3/10 माइनस 3/10। देन आर का 3/10 minus 1/10. So here we get 1/10, here we get nil, that is 0, and here we get 2/10. Fine. So P ने टोटल प्रॉफिट का 1/10 गेन किया और R ने टोटल प्रॉफिट का 2/10 गेन किया. तो जितना गेन किया है उतना ही तो सेक्रीफाइस भी होना चाहिए, है ना. सो हु इज द पर्सन? फाइन. सो यहाँ माइनस है, देखिए 5 इधर बड़ा है. फाइन. सो इट इज़ व्हाट? सो गेनिंग रेशियो के समय में यहाँ सेक्रीफाइस निकल गया और यहाँ गेन निकल गया. तो गेन और सेक्रीफाइस हमेशा बराबर होना चाहिए. यहाँ पर तो सेक्रीफाइस कम है और गेन ज़्यादा है. सो सेक्रीफाइस तो S का भी है. अगर हम यहाँ S को भी पिक्चर में लें तो न्यू रेशियो इज हाउ मच? न्यू रेशियो इज 0 एंड ओल्ड रेशियो इज 1/10. सो इट इज़ कमिंग -1/10. सो यहाँ -1/10 -1/10 और 2/10. सेक्रीफाइस और गेन दोनों बराबर है. ओके. सो हमें पता है कि सेक्रीफाइस जो करता है उसके कैपिटल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है और जो गेन करता है उसके कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करना है. थ्रू आउट पार्टनरशिप यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके. और अमाउंट क्या है? तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म दैट इज 4,20,000. 4,20,000 से आपको मल्टीप्लाई करना है इसी रेशियो को और उस अमाउंट से हमें कैपिटल अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करना है. सो हियर वी विल गेट 42,000.
Here we will get 84,000 and here again 42,000. So now we will journalize it. जिसने गेन किया है उसके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे एंड हु इज द ओनली पर्सन हु हैज गेन, दैट इज आर. सो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड. आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड विथ रुपीज 84,000 टू सैक्रिफाइजर्स. किसने सैक्रिफाइस किया है? पी ने भी सैक्रिफाइस किया है. पीस कैपिटल अकाउंट एंड टू आउटगोइंग रिटायरिंग पार्टनर, दैट इज एस. एस कैपिटल अकाउंट 1:1 है. So how much it will be? 42,000 each. Being treatment of goodwill. Being treatment of goodwill in sacrificing ratio or gaining ratio. So this is how you have to pass the journal entry. यहां पर Q का अकाउंट नहीं आया है because Q has neither gained nor sacrificed. Therefore, Q is not mentioned here. Now let us see question number 15. Aparna, Manisha and Sonia are partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. Manisha retired and goodwill of the firm is valued at rupees 1,80,000. Aparna and Sonia decided to share future profits in the ratio of 3:2. Pass necessary journal entries. So पहले हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे एंड गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल गेनिंग रेशियो में ही होगा. फाइन. सो हु इज द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स? अपर्णा. अपर्णा के लिए, क्योंकि मनीषा रिटायर हो गई है, 3/5 माइनस 3/6 and Sonia is equal to 2/5 minus 1/6. So taking LCM, LCM will be 30. Cross multiply कर दीजिए. 18 minus 15. Here also 30. 12 minus 5. So what we get? 3/30 and here we get 7/30. So their gaining ratio is how much? Gaining ratio is 3:7. So journal entry now. जिसने गेन किया है उसको हम डेबिट करेंगे. So Aparna and Sonia both have gained. So Aparna's capital account debited and Sonia's also. Sonia's capital account also debited. To sacrificer. Who is sacrificer? Retiring partner is the sacrificer here. So Manisha's capital account. अब अमाउंट कितना लिखना है? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है 1,80,000 और मनीषा का पोर्शन कितना है? इंटू 2/6. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मनीषा का पोर्शन 2/6 है. सो दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच? 60,000. ओके, 60,000 को कंट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि आउटगोइंग पार्टनर है, ये 60,000 रुपीज लेकर ले जाएगी. तो इसे देगा कौन? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स देंगे गेनिंग रेशियो में. सो 3:7 इज द गेनिंग रेशियो. सो फर्स्ट पार्टनर विल कंट्रीब्यूट रुपीज 18,000 एंड सेकेंड पार्टनर विल कंट्रीब्यूट 42,000. बीइंग गुडविल पेड to Manisha by continuing partners in gaining ratio which is 3:7. Now let us see question number 16. A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. B retired and the new profit sharing ratio between A and C was 2:1. On B's retirement, the goodwill of the firm was valued at rupees 90,000. Pass necessary journal entry for the treatment of goodwill on B's retirement. Let us see the solution. Solution 16, जहाँ पर हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं A, B और C और इनका रेशियो है
3:2:1. And who retires? B retires. और A और C का जो न्यू रेशियो दिया है क्वेश्चन में वो है 2:1. सो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, दैट इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो फॉर पार्टनर A, 2/3 माइनस 3/6, और C का है 1/3 माइनस 1/6. So LCM is 6, 4 minus 3. Here also LCM is 6, 2 minus 1. It is 1/6 and 1/6. So gaining ratio is 1:1. So journal entries we will see for treatment of goodwill. So gaining partners capital account debited. So A's capital account debited, क्योंकि कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है इसलिए, एंड गेनिंग पार्टनर सी भी है, सीज कैपिटल अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड. 2 सैक्रिफाइजर. कौन है सैक्रिफाइजर? रिटायरिंग पार्टनर. वो अपना हिस्सा सैक्रिफाइस करके फर्म से अलग हो रहा है. नाउ व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ गुडविल? गुडविल ऑफ द फर्म इज ₹90,000. फाइन. सो 90,000 में से बी का हिस्सा कितना है? 2/6. ओके, सो 1/3. 1/3 मीन्स हाउ मच? 30,000. सो 30,000 को हम इक्वली बेयर करेंगे, सो 15,000 ईच. बीइंग गुडविल paid to B by A and C, that is continuing partners, in their gaining ratio, which is 1:1. So this is how it is to be solved and understood. मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पूरा देखा है और एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुना है. इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ डाउट है then please put it in the comment section. Please do like, subscribe and share my channel. Thank you so much for watching.